हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिकवरी है यहाँ पर, इम्प्रूविंग हेल्थ है, पीसफुल रेजुलेशन है यहाँ पर, और इफ़ यू बिलीव है। तो देखिए, पास्ट में अगर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा किसी भी सेक्टर में, तो उसकी रिकवरी आपके लिए हो रही है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं इम्प्रूव हेल्थ अगर आपकी ख़राब रही है तो इस वीक में या आने वाले समय में, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। पीसफुल रेजुलेशन है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं रिजेक्शन, फियर कुछ भी आपने फेस किया है, तो अब आगे की स्ट्रेटजी को आप तैयार कर रहे हो। अपने लिए आपको पीस में रखते हुए कुछ ना कुछ नियम आप बना रहे हो। पहले आपने अपनी हेल्थ अच्छी करी, फिर आप उसमें नियम बना रहे हो कि मुझे अब आगे इस नियम से काम करना है, या खाने का नियम है, काम का नियम है, लोगों के साथ कितनी बातें करनी, कितनी नहीं करनी, इस तरह के कुछ नियम बहुत सारे पीसफुल जो रेजुलेशन है इस समय में, आने वाले समय में आप अपने लिए बना रहे हैं। इफ़ यू बिलीव है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आप अपने ऊपर करने लगे कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि जो मैं करता हूँ या जो मेरी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इस तरह की लास्ट लास्ट समय में, जब पास्ट में आपने जो चीज़ें देखी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए अब आपका जो ट्रस्ट है अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा गहरा हो गया है। क्योंकि हम सिर्फ करता है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मान गए हो, जान गए हो कि हम सिर्फ करता है बस, खाली बाकी करने वाला ईश्वर है, करने वाला भगवान है, ठीक है। हम सिर्फ जो वो करवाना चाहते हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, या हम सिर्फ करने वाले हैं, करवाते वही है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा लोगों को एक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो भी हो जाता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, घमंड हो जाता है कई बार हमें कि हम हमारे करने से ये सब चीज़ें हुई है, किसी की लाइफ में कुछ किया नहीं, हमने किया है तो ठीक हुआ है, नहीं तो ठीक होता ही नहीं। तो ये जो सोच है आपकी, वो कहीं ना कहीं अब बदल रही है, ठीक है, क्योंकि करवाने वाला समय है, करने वाले हम हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से आप समझ रहे हो, और अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को आप उतार रहे हो, या उसको समझ रहे हो बहुत अच्छी तरह से। आगे द सिचुएशन विल इम्प्रूव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप कुदरत के काम को, कुदरत की नीति को अब आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो उसमें कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर रहे हो। यहाँ पर एक मैसेज ये भी निकल के आता है कि जब आप यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, आपका मन यूनिवर्स की एनर्जी के साथ तालमेल खाता है, या एनर्जी से आप अलाइन होते हो कहीं ना कहीं, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी एनर्जी में आप हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं जो एक एक चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप समझते हो कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा हुआ। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ये कोई बैड मोमेंट है, कोई हैप्पी मोमेंट है, तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई है। तो इस तरह की सारी चीज़ें ना धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको खुद ही वो समझ आने लगती है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ। मैं खुद ही सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने लगी हूँ। समझती तो पहले भी थी, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थी लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय हमें ऐसा देखना पड़ा कि विश्वास थोड़ा हट सा गया था। लेकिन बाद में फिर से जो वो ट्रस्ट था यूनिवर्स के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर, तो वो दोबारा से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा पहले से भी और ज़्यादा गहरा हो गया, और ज़्यादा मजबूत हो गया कि वो जो करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। वो हमारे माता है, वो हमारे पिता है, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आपके सोचने से या आपके मैनिफेस्ट करने से नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपको उस विश को, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि हो सकता है ये हमारे लिए नहीं है।
क्योंकि अगर हम उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो जो यूनिवर्स हमें उससे भी ज़्यादा और बेहतर देने वाला है, उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप पहले ही पुरानी चीज़ में घिरे हुए, तो आगे आने वाली नई चीज़ जो वो आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर स्थिति आपकी बनी रहती है 5 ऑफ कप्स की स्थिति। क्योंकि हम पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के रिजेक्शन, फियर को, या हमारी नौकरी चली गई, हमारे पैसों में कुछ कोई ले गया, या कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं रही है पास्ट में, हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही है, कुछ भी ऐसी सोच जो आपकी रहती है पास्ट की, तो कहीं ना कहीं वो आने वाली अपॉर्चुनिटी को देखने नहीं देती। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, ज़रूर से ज़रूर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने के लिए उसका अपने आप को पीस में रखना, फ्री रखना, शांत रखना, सहज रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये सारे जो डर आपकी लाइफ में लगे हैं, आपकी लाइफ में जो बने हुए थे लगा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपकी रिकवरी हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, पीसफुल में कहीं ना कहीं नियम बना रहे हो आप, ट्रस्ट आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है यूनिवर्स के ऊपर, अच्छा, और सिचुएशन तो इम्प्रूव होगी ही होगी। क्योंकि जब आप सब चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाओगे, यूनिवर्स की प्लानिंग को समझ जाते हो आप, तो डेफिनेटली लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता है, लाइफ ग्रो करती है। गो विथ फ्लो, यहाँ पर एक शब्द ये भी निकल के आ रहा है, गो विथ फ्लो। आपको रहना है, या आप इस एनर्जी में आ जाते हो गो विथ फ्लो की, जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर से भी और ज़्यादा बेहतरीन होगा। ओके, तो तब आप इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हो, बेहतर से बेहतरीन की तरफ। ओके व्यूवर्स, मैसेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एनर्जी आपको मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं और ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।